क्या आप अपनी सामान्य 9 से 5 की नौकरी से थक गए हैं? क्या आपको कर्मचारी बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है? यदि हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। शायद आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया है और अब वे सफल है और अच्छी इनकम कर रहे हैं। आप भी उनमें से एक बन सकते हैं। ये विचार महज कल्पनाएं या सपने नहीं है। इस पुस्तक के लेखक रॉबर्ट आपको सिखाएंगे कि नौकरी छोड़ने और छलांग लगाने से पहले आपको क्या जानना आवश्यक है। बिजनेसमैन बनना आसान नहीं है। यह किताब आपको यह समझने में मदद करेगी कि इस पेशे में सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। आपको नियमित वेतन या लाभ नहीं मिलेगा। आप यह भी सीखेंगे कि नए उद्यमियों को बार बार विफलता का अनुभव होता है। हालांकि जो बात मायने रखती है वह है अपनी गलतियों से सीखने और कड़ी मेहनत करने की आपकी इच्छा। यह यात्रा आपकी मानसिकता और दृष्टिकोण को बदलने से शुरू होती है। हो सकता है कि आप कई वर्षों से कर्मचारी हो और एक कर्मचारी की तरह सोचते हो, लेकिन इसे बदलने का समय आ गया है। यह सीखने के बाद सफल उद्यमी कैसे सोचते हैं, आपको स्वतंत्रता और सफलता दोनों मिलेगी। एक बिजनेसमैन के रूप में सफलता प्राप्त करने के लिए यह पुस्तक कुछ विशेष सबक प्रदान करती है। आइए एक एक करके उनको समझते हैं। लेसन नंबर 1, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एंटरप्रेन्योर एंड एम्प्लॉय। रिच डैड पुअर डैड एक बहुत ही मशहूर बुक है। उसमें जो पुअर डैड थे उनका कहना था कि मन लगाकर पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ ताकि आपको एक स्टेबल इनकम वाली अच्छी जॉब मिल सके। उन्होंने रॉबर्ट को भी एम्प्लॉय बनने के लिए एनकरेज किया। तो वही रिच डैड का कहना था, अपना खुद का बिजनेस शुरू करो और उन लोगों को काम पर रखो जो अपने से ज्यादा स्मार्ट है। उन्होंने रॉबर्ट को एक बिजनेसमैन बनने के लिए एनकरेज किया। तो एक बिजनेसमैन और एक एम्प्लॉय में आखिर फर्क क्या होता है? एक एम्प्लॉय बिजनेस की शुरुआत होने के बाद उसमें काम करना शुरू करता है, लेकिन एक बिजनेसमैन को बिजनेस के शुरू होने से पहले ही काम पर लगना पड़ता है। सच्चाई तो यही है कि 99% नए बिजनेस अपनी 10th एनिवर्सरी के पहले ही बंद हो जाते हैं। ज्यादातर बिजनेस खराब प्लानिंग की वजह से फेल होते हैं। कंपनी का ओनर अपनी कड़ी मेहनत से बिजनेस को लंबे समय तक चलाने की कोशिश करता है। हालांकि ऐसा करने के कई सालों के बाद ओनर भी थक जाता है। काफी समय और पैसा उन एक्टिविटीज में लगाना पड़ता है जो असल में प्रॉफिट कमाने में कोई मदद नहीं करते। पहली बात, अगर कोई बिजनेस को खराब तरीके से डिजाइन किया गया हो तो ओनर की घंटों की कड़ी मेहनत भी उसे बचा नहीं सकती। रॉबर्ट के एक दोस्त थे जिनका नाम जॉन था। जॉन ने अपना बिजनेस शुरू करने के लिए बड़े बैंक में जॉब छोड़ दी थी। वो लोन ऑफिसर के रूप में काम करते थे, जिसके लिए उन्हें अच्छी तनख्वाह मिलती थी। लेकिन उन्होंने देखा कि बैंक के जो अमीर कस्टमर्स थे वो बिजनेसमैन थे। जॉन सोचा करते थे कि क्या कभी वो उनमें से एक बन पाएंगे। वो एक एम्प्लॉय की तरह नहीं बल्कि एक बॉस बनकर अपने तरीके से काम करना चाहते थे। इसलिए जॉन ने जॉब छोड़ दी और अपनी माँ के साथ एक छोटा सा फूड जॉइंट खोल दिया। वो वहाँ लंच सर्व करते थे। उन्होंने शहर में कॉर्पोरेट ऑफिस के पास एक जगह रेंट पर ली। हर रोज जॉन और उनकी माँ सुबह 4 बजे उठते और खाना तैयार करने में लग जाते। दोनों कम दाम पर अच्छा खाना परोसने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। वो कम दाम लेते थे लेकिन प्लेट भरकर खाना देते थे। रॉबर्ट अक्सर वहाँ खाने और उनसे बातें करने जाते थे। जॉन बहुत ही खुश लग रहे थे। उन्हें कस्टमर्स को सर्व करना बहुत ही पसंद था। वो अक्सर रॉबर्ट से कहते, किसी दिन हम भी एक बड़ा नाम होंगे, हम लोगों को काम पर रखेंगे ताकि वो हमारे लिए कड़ी मेहनत कर सके। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। जॉन की माँ गुजर गई थी। जॉन ने जॉइंट बंद करके एक रेस्टोरेंट में मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया। अब जॉन एक बार फिर से एम्प्लॉय बन गए। आखिरी बार जब रॉबर्ट उनसे मिले तो जॉन ने बताया कि उनकी तनख्वाह कम थी लेकिन उन्हें कम घंटे काम करना पड़ता था। अब आप कहेंगे कि कम से कम जॉन ने बिजनेस चलाने की कोशिश तो की और उसने बहुत कड़ी मेहनत भी की। अगर उनकी माँ जिंदा होती तो हो सकता था कि उनका बिजनेस बढ़ जाता और वो बहुत पैसा कमा लेते। रॉबर्ट को जॉन की माँ से बहुत लगाव था। वो इस बात से दुखी थे कि इतनी मेहनत करने के बावजूद उनका बिजनेस फेल हो गया था। लेकिन ये फेलियर भी बिजनेसमैन होने का एक हिस्सा है। जॉन के बिजनेस को डिजाइन करने के तरीके में कुछ गलती थी। एक सक्सेसफुल बिजनेस को इस तरह डिजाइन किया जाना चाहिए ताकि वो अपने ओनर के ना होने के बावजूद भी चलता रहे और वो ग्रो करता रहे। यही एक बिजनेसमैन का असली काम होता है। उसे एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाने की जरूरत थी जो उसके होने या ना होने के बावजूद कस्टमर्स को वैल्यू दे सके, लोगों को काम पर रख सके, ग्रो कर सके। रॉबर्ट के अनुसार बिजनेस में 4 तरह के लोग होते हैं। पहले है एम्प्लॉय, दूसरे है खुद के बिजनेस चलाने वाले छोटे बिजनेस ओनर्स, तीसरे है बड़े बिजनेस ओनर्स जो 500 या उससे ज्यादा एम्प्लॉयज को काम पर रखते हैं, और चौथे होते हैं इन्वेस्टर्स। एक सीनियर मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड दोनों ही कंपनी के एम्प्लॉय है। उन्हें रेगुलर तनख्वाह मिलती है। ऐसे लोगों को सेफ एंड फिक्स्ड इनकम चाहिए। बिजनेस ओनर्स का ये मानना है कि अगर आप कोई काम ठीक से करवाना चाहते हैं तो आपको उसे खुद करना चाहिए। ऐसे लोगों दूसरों पर कम विश्वास होता है, इसलिए इनका बिजनेस ज्यादा बड़ा नहीं हो पाता है। ये छोटे बिजनेस ओनर्स सारे काम खुद संभालते हैं। वहीं दूसरी ओर बड़े बिजनेस ओनर्स अच्छा सिस्टम बनाने में और टैलेंट
टैलेंटेड लोगों को काम पर रखने में विश्वास करते हैं। ऐसा करने से कंपनी ओनर की लगातार निगरानी के बिना भी बड़ी हो सकती है। इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो छोटे और बड़े बिजनेस की तलाश में रहते हैं, जो उनके पैसों का सही इस्तेमाल करे और उसे बढ़ा सके। चलिए अब बात करते हैं लेसन नंबर 2, लर्न हाउ टू टर्न बैड लक इनटू गुड लक। यह चैप्टर अपनी गलतियों से सीखने के बारे में है। आपको फेलियर को या अपनी गलतियों को बैड लक के रूप में नहीं देखना चाहिए। आपको उन्हें अपने बिजनेस को और खुद को ज्यादा जानने के मौकों के रूप में देखना चाहिए। गलतियां स्टॉप सिग्नल की तरह होती है। ये वार्निंग साइन के जैसे ही है, जिसका मतलब है कि आपको रुक कर सोचने की जरूरत है। यानी आप कहीं ना कहीं भूल कर रहे हैं और आपको उस भूल का पता लगाने की जरूरत है। ये हमें कुछ नया सीखने का मौका देती है। इसलिए अगर अगली बार आप फेल होते हैं तो निराश मत होइए। आपको बस रुक कर सोचने की जरूरत है। आपको गुस्सा और दोष देने की फीलिंग्स को साइड में रखना होगा। अपना नजरिया बदले और इस बात को एक्सेप्ट करे कि फेल होना बुरा नहीं है। इससे आपको हताश होकर चीजों को बीच में छोड़ना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आप क्या गलती कर रहे थे और उससे सीखना है। आइए रॉबर्ट के पुअर डैड की कहानी सुनते हैं। 50 की उम्र में वो गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुए और उन्होंने खुद का बिजनेस शुरू किया। उन्होंने एक फेमस आइसक्रीम ब्रांड की फ्रेंचाइजी ली। पुअर डैड ने सोचा कि ये बिजनेस तो फेल हो ही नहीं सकता, क्योंकि लोग उस ब्रांड के दीवाने थे। लेकिन सिर्फ 2 सालों में उनकी दुकान बंद हो गई और उनका सारा पैसा डूब गया। इस घटना की वजह से उन्हें बहुत गुस्सा आ गया था और वे काफी उदास भी हो गए थे। अपने बिजनेस के फेल होने के लिए उन्होंने फ्रेंचाइजर को दोषी ठहराया। उन्होंने अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा। उनके स्टोर्स में कुछ गिने चुने लोग ही आया करते थे, लेकिन इसके अलावा उनके लॉयल कस्टमर्स नहीं बन पाए। वो स्टोर में घंटों अकेले बैठे रहते थे। यहाँ सब किए है किसी और को दोष देने की बजाय उन्हें तुरंत इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था कि कहीं ना कहीं उनसे गलती हुई है। उन्हें अंधाधुंध आगे बढ़ने की जगह रुककर थोड़ा सोचना चाहिए था। उन्हें अपनी गलतियों का पता लगाकर उसे सुधारना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस पर गौर नहीं किया और एक के बाद एक दिन निकलते गए, जिसका अंजाम ये हुआ कि उनका दिवाला निकल गया था। पुअर डैड ने बिजनेस के दौरान अपने स्टाफ को काम से निकाल दिया था ताकि वो कॉस्ट को कम कर सके और सारा काम खुद करने लगे। इसके बाद उनका अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ झगड़ा हुआ। उन्होंने एक लॉयर्स की मदद से फ्रेंचाइजी पर केस कर दिया। पुअर डैड ने अपना सारा पैसा अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर लगाने पर खर्च कर दिया। फेलियर एक्सेप्ट कर नई शुरुआत करने के बजाय वो हालात बद से बदतर करते चले गए। एक बिजनेस खड़ा करने के प्रोसेस में फेलियर वो सच है जिसे टाला नहीं जा सकता। इसलिए जितनी जल्दी आप अपनी गलतियों से सीखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ एक कॉमन प्रोसेस बताया गया है जिससे हर एक बिजनेसमैन को गुजरना पड़ता है। पहला है अपने बिजनेस की शुरुआत करे। दूसरा, फेल होने पर अपनी गलतियों से सीखे। तीसरा, एक गाइड या एक गुरु की तलाश करे। चौथा, अगर फिर फेल हो गए तो हताश होने की जगह फिर उनसे सीखे। पांचवा, अपने बिजनेस के बारे में और जानने की कोशिश करे या ट्रेनिंग ले। अगर फेल हुए तो फिर उससे सीखे। अगर आपने सक्सेस हासिल कर ली तो आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। आठवां है आप अपनी सक्सेस का जश्न मना सकते हैं। नौवां, अपने बिजनेस से होने वाली इनकम पर ध्यान दे और अपनी हार और जीत का हिसाब रखे। 10वें नंबर पर है फिर से शुरू करे, पहले स्टेप पर जाए। लेकिन सच्चाई तो यही है कि बिजनेसमैन बनने की इच्छा रखने वाले 90% लोग पहले स्टेप तक भी नहीं पहुंच पाते। उनके माइंड में एक परफेक्ट बिजनेस प्लान तो होता है, लेकिन उसे हकीकत में बदलने के लिए कोई एक्शन प्लान नहीं होते। इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहा जाता है। यहाँ पर यह सबक सीखने को मिलता है कि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप जान ही नहीं पाएंगे। जब आप बिजनेस शुरू ही नहीं करेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि किस चीज की कमी है या किस चीज को बेहतर बनाने की जरूरत है। जब तक आपके पास सीखने के लिए कोई बिजनेस नहीं होगा आप बिजनेसमैन नहीं बन सकते। फेल होना बुरा नहीं है, लेकिन अपनी गलती ना मानना या उससे कुछ ना सीखना बहुत बुरा है। हम इंसान हैं और कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। मायने ये रखता है कि आप गलती को पहचान कर उससे सीखे और दोबारा खड़े होने का जज्बा दिखाइए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो आप हमेशा के लिए एक एम्प्लॉय बनकर रह जाएंगे। फिर आप कभी नहीं जान पाएंगे कि अपना बिजनेस चलाना कैसा लगता है। लेसन नंबर 3, नो द डिफरेंस बिटवीन योर जॉब एंड योर वर्क। एक दिन रिच डैड ने रॉबर्ट से काम और जॉब के बीच के फर्क के बारे में पूछा। सवाल सुनकर रॉबर्ट कंफ्यूज हो गए और उन्होंने कहा, क्या आप एक ही चीज का जिक्र नहीं कर रहे हैं? जॉब का मतलब ही काम होता है ना? रिच डैड मुस्कुराने लगे और कहा, दोनों में फर्क है। जॉब वो है जिसके लिए आपको पैसे दिए जाते हैं, लेकिन आपको काम के बदले हमेशा पैसे नहीं मिलते। एग्जाम्पल के लिए पढ़ाई करना, ट्रेनिंग या रिसर्च करना, ये सब काम है। ये वो काम है जो आप जॉब की तैयारी के लिए करते हैं। रिच डैड का मानना है कि आप जितना ज्यादा काम करेंगे आप जॉब में उतना ही ज्यादा तनख्वाह मिलेंगी। जो लोग पढ़ते नहीं है, ट्रेनिंग नहीं लेते हैं या रिसर्च नहीं करते, उन्हें जॉब में कम पैसे मिलते हैं। ये बात हर जगह लागू होती है। फिर चाहे आप बिजनेसमैन हो या एक एम्प्लॉय। लॉयर्स और डॉक्टर्स को कई साल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। उन्हें कई घंटों तक काम करना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें पैसे नहीं दिए जाते। लेकिन ट्रेनिंग खत्म करने के बाद जब वे प्रोफेशनल बन जाते हैं
तब वो पैसा कमाना शुरू करते हैं। और क्योंकि उन्होंने 10 या उससे ज्यादा सालों तक काम किया है, वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो जाते हैं, जिसके लिए उन्हें अच्छी खासी फीस मिलना शुरू हो जाती है। यही बात एक बिजनेसमैन पर भी लागू होती है। अगर एक बिजनेसमैन ने तैयारी नहीं की है या अपना होमवर्क नहीं किया है तो उसका छोटा सा बिजनेस एक एम्प्लॉय हर काम के बदले में पैसा चाहता है, ये उसका माइंडसेट होता है। जब तक आप इस तरह की सोच रखेंगे, आप कभी भी एक बिजनेसमैन नहीं बन सकते। एम्प्लॉय उम्मीद करते हैं कि उनकी कंपनी उन्हें फ्री में ट्रेनिंग दे, वो उम्मीद करते हैं कि उनके बॉस उन्हें अपनी स्किल को बेहतर करने का मौका देंगे, लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है। एम्प्लॉयज अपना खाली समय अक्सर फिल्में देखने में, गपशप करने में ही बिता देते हैं। वो अपने फ्री टाइम को कुछ सीखने के लिए यूज नहीं करते हैं। अगर आप खुद भी नॉलेज को बढ़ाएंगे तो आपके पास पैसा कमाने के लिए कई मौके होंगे। मेन कैंप हिटलर की आत्मकथा का एक प्रोफेशनल एथलेट्स को ही ले लीजिए। उन्होंने कई सालों तक फ्री में काम किया। उन्होंने कम उम्र में ही ट्रेनिंग लेना शुरू किया। ना जाने वो कितनी बार गिरे, उन्हें कितनी बार चोट आई, लेकिन वो डटकर प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि इन लोगों ने हर डिटेल पर ध्यान दिया, अपने स्कूल को इम्प्रूव किया, उन्हें नेशनल टीम में जगह मिली और उन्होंने इंटरनेशनल गेम्स जीतकर देश का नाम रोशन किया। क्या आपको लगता है कि जब फेमस रॉक बैंड बीटल्स ने शुरुआत की थी तो उन्हें बहुत पैसे मिले थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कई सालों तक कोई नहीं जानता था कि बीटल्स कौन थे। वे लिवरपूल के सिर्फ एक नौसिखिया रॉक बैंड थे। बीटल्स ने फेमस होने के लिए कई क्लब्स में पूरी रात परफॉर्म किया। उनकी रोज की जो टफ ट्रेनिंग थी उसने उन्हें एक महान और उम्दा आर्टिस्ट बनाया। रॉबर्ट ने B1 ट्रायंगल या बिग बिजनेस इन्वेस्टर ट्रायंगल के बारे में बताया है। अगर आप सक्सेस के शिखर तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको 5 फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा। पहला है प्रोडक्ट, दूसरा है लीगल, तीसरा है सिस्टम, चौथा है कम्युनिकेशन और 5वां है कैश फ्लो। BI ट्रायंगल को 5 लेवल में डिवाइड किया गया है। प्रोडक्ट सबसे टॉप पर है और कैश फ्लो सबसे नीचे। इन 5 लेवल्स को ठीक से मैनेज किया जाए तो बिजनेस में तरक्की होना तय है। पुअर डैड का प्रोडक्ट कमाल था, लेकिन वो कम्युनिकेशन और मार्केटिंग में चूक गए। उन्होंने सोचा था कि आइसक्रीम का वो ब्रांड इतना पॉपुलर था कि वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए काफी था और उनके बिजनेस के सक्सेसफुल होने की गारंटी थी। असल में पुअर डैड ने एक सस्ती जगह के पुराने शॉपिंग मॉल में अपना स्टोर खोला था। इसके बजाय उन्होंने ऐसी जगह रेंट पर लेनी चाहिए थी जहाँ पर काफी लोगों का आना जाना लगा रहता है। चलिए अब बात करते हैं लेसन नंबर 4, सक्सेस रिवील्स योर फेलियर्स। बिजनेसमैन बनने से पहले रॉबर्ट जेरोक्स कॉर्पोरेशन में जॉब करते थे। उस समय के वो सबसे खराब सेल्समैन थे। वो एक भी प्रोडक्ट बेच नहीं पाते थे और अपने साथियों से काफी पीछे थे। इसलिए रॉबर्ट ने सलाह मांगने के लिए रिच डैड को बुलाया। तुम एक दिन में कितने कॉल्स करते हो? रिच डैड ने पूछा। रॉबर्ट ने कहा 3 या 4, लेकिन ज्यादातर वक्त वो कॉफी शॉप में या पेपर वर्क करने में बिताते थे। उन्हें ये कॉल्स करने में बड़ी शर्म आती थी। रॉबर्ट को रिजेक्शन से नफरत थी, इसलिए वो कम से कम कॉल करना चाहते थे। रिच डैड ने कहा कि पूरी दुनिया में ऐसा एक भी इंसान नहीं है जो रिजेक्ट होना पसंद करता है। बस कुछ गिने चुने लोग ही है जो अपने डर को दूर करे ऐसे कॉल्स करने में बेहतर हो जाते हैं। फेलियर को रोकने के लिए आपको जल्द से जल्द फेल होने की जरूरत है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। जितनी जल्दी आप फेल होंगे उतनी ही तेजी से आप अपनी गलतियों से सीखेंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप पीछे भी हट सकते हैं, लेकिन इससे आप सिर्फ एक लूजर बनकर रह जाएंगे। लेसन नंबर 5, द प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन द गोल। अब रॉबर्ट ने अपने पहले बिजनेस की शुरुआत की। उनका प्रोडक्ट था नायलॉन सर्फर वॉलेट। ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट था। वो और उनके प्रोडक्ट मार्केटिंग करने में उस्ताद थे। आश्चर्य की बात तो देखिए कि जो लड़का एक प्रोडक्ट नहीं बेच पाता था वो खुद का बिजनेस शुरू कर करोड़पति बन गया था। वो यंग थे और अपनी सक्सेस देखकर उनका सिर 7वें आसमान पर पहुंच गया था। अपने पैसों से उन्होंने रेसिंग कार खरीदी, पूरी रात पार्टी करते रहे, लेकिन कुछ समय के बाद उनका बिजनेस खराब होने लगा। अपने बिजनेस में उन्होंने प्रोडक्ट और कम्युनिकेशन फैक्टर को ठीक से अप्लाई किया था, लेकिन कैश फ्लो सिस्टम और लीगल में मात खा गए। अब बिजनेस बढ़ने लगे तो रॉबर्ट और उनके पार्टनर इन तीनों फैक्टर को संभाल नहीं पाए। इस वजह से उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा। अब रॉबर्ट ने महसूस किया कि बिजनेस को खराब तरीके से डिजाइन किया गया था, लेकिन कम से कम उन्होंने 6 महीने के लिए करोड़पति होने का एक्सपीरियंस तो किया। यही तो रिच डैड कह रहे थे। ज्यादातर लोगों को जिंदगी में ऐसा मौका नहीं मिलता। ज्यादातर लोग एक जॉब और रेगुलर तनख्वाह से ही संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे लोगों का समय घर पर या ऑफिस में ही बीत जाता है। रिच डैड ने सिर्फ पैसे या बड़े बंगले और महंगी गाड़ियों के लिए बिजनेस करने का फैसला नहीं किया था। उन्होंने एक एडवेंचर के लिए किया था। भले ही वो कई बार फेल हुए, लेकिन रिच डैड को भी कभी उन एक्सपीरियंस के लिए पछतावा नहीं हुआ। जिस समय उन्होंने सक्सेस का स्वाद चखा तो वो उनके लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम था। उन्होंने रॉबर्ट से कहा कि वो गोल से ज्यादा वहां तक पहुंचने का प्रोसेस इंपॉर्टेंट होता है। फेलियर आपको याद दिलाती है कि आपसे कहीं ना कहीं कोई चूक हो रही है। आपको हमेशा सीखते रहने की जरूरत है ताकि आप सक्सेस की ओर बढ़ सके। बिजनेस करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन आपने अपना होमवर्क कर सब कुछ स्मार्टली हैंडल कर लिया है तो आपको कमाल के रिजल्ट मिलते हैं।
बिजनेसमैन का मतलब एक सेलिब्रिटी होना या बंगला और लग्जरी कार खरीदना नहीं होता। बिजनेसमैन होने का मतलब एक पर्पस होना और चीजों को अपने तरीके से करने की फ्रीडम होना। अगर आपके पास ऐसा खास पर्पस है जो आपकी इच्छाओं से भी बड़ा है तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस हासिल करेंगे। सो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो ये वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।